नमस्कार, जेके चैनल लाइव में आप सबका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ पल्लवी जम्वाल। और आज की अगर खबर की बात करते हैं तो कैप्शन में आपने नजर डाली ही होगी और बहुत सवाल भी आपके मन में उठे होंगे कि अब विद्यार्थियों को पकड़ा जाएगा। विद्यार्थियों को किस किस तरीके से पकड़ा जाएगा या फिर जो बच्चे हैं जो स्कूल जाते हैं उनको किस तरीके से पकड़ा जाएगा, उसके बारे में भी मैं आपको जानकारी दूंगी, क्योंकि बहुत जरूरी है कि हम बात करें कि किस तरीके से जो विद्यार्थी हैं जो स्कूल जाते हैं, यानी कि घर से निकलते हैं स्कूल जाने के लिए लेकिन स्कूल पहुंचते नहीं हैं, और वहीं कुछ ऐसे भी छात्र हैं जो बंक मारते हैं, तो उनकी पढ़ाई काफी ज्यादा प्रभावित होती है। और क्योंकि बच्चों को कहते हैं कि जो बच्चे होते हैं वो मिट्टी की तरह होते हैं, जो संगति में पड़ जाते हैं उस संगति का प्रभाव बच्चों पर पड़ता है और उनकी पढ़ाई पर भी प्रभाव पड़ता है। और अगर युवा पीढ़ी की बात करें तो बंक मारना बहुत लाजमी हो गया है। स्टूडेंट्स आए दिन बंक मारकर कभी मूवीज देखने जाते हैं या फिर यहाँ वहां घूमते हुए नजर आते हैं, और वहीं पर अब सरकार को भी ये चीज पता है, स्कूल्स को भी ये चीज पता है, लेकिन सवाल यहाँ पर ये उठता है कि किस तरीके से इन सब चीजों पर निगरानी रखी जाए, बच्चों को किस तरीके से पकड़ा जाए, बच्चों पर किस तरीके से कार्यवाही की जाए, विद्यार्थियों को किस तरीके से पकड़ा जाए। तो उसको ध्यान में रखते हुए समग्र शिक्षा की अगर बात करें तो समग्र शिक्षा ने एक ऐप को लॉन्च किया है जिसका नाम है तलाश ऐप। और इस तलाश ऐप के जरिए जितने भी विद्यार्थी जो कि घर से स्कूल के लिए निकलते हैं लेकिन स्कूल पहुंचते नहीं हैं, तो उन पर निगरानी रखी जाएगी। और इस ऐप का आज कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ई कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इसको लॉन्च किया गया जम्मू कश्मीर में। और जम्मू में जितने भी विद्यार्थी हैं या जो जितने भी बच्चे हैं जो घर से तो निकलते हैं स्कूल आने के लिए लेकिन स्कूल पहुंचते नहीं है, वजह कोई भी होती है, फ्रेंड्स के साथ घूमने जाते हैं या फिर बंक मारते हैं या कुछ भी कारणों की वजह से, अब उन पर निगरानी रखी जाएगी। और ये ऐप काम कैसे करेगी तो उसके बारे में मैं आपको बता दूं कि ये एक डिजिटल एप्लीकेशन है और इसमें जितने भी विद्यार्थी जो है उनका पता लगाया जाएगा और इससे डाटा इकट्ठा किया जाएगा। एक बाकायदा टीम बनाई जाएगी जो कि इस पूरी व्यवस्था पर नजर रखेगी, और अध्यापक जो होंगे, जितने भी टीचर्स होंगे स्कूल्स के, उनके स्मार्टफोन में ये ऐप होगी और वो इस ऐप के जरिए मैपिंग और सर्वे कर सकती हैं, और जितने भी बच्चे उनके स्कूल में पढ़ते हैं, जितने भी अध्यापक उनके स्कूल में हैं, उन पर नजर रख सकती हैं। यानी कि अब पूरा डेटा कलेक्ट किया जाएगा कौन सा बच्चा घर से निकला है और स्कूल नहीं पहुंच पाया है। तो वहीं इसकी बात करेगा तो डैशबोर्ड में प्रशासनिक स्तर पर रिपोर्ट भेजी जाएगी, यानी कि जितने भी स्कूल्स हैं हर एक स्कूल की रिपोर्ट वहां पर भेजी जाएगी और इस ऐप के जरिए हर तरीके की निगरानी रखी जाएगी कि कौन से स्कूल में कितनी हाजिरी लग रही है, बच्चे जो है कितने हद तक पहुंच रहे हैं, और जो बच्चे बंक लगातार मार रहे हैं उन पर भी एक निगरानी रखी जाएगी, सर्वे रखा जाएगा। और फिर उसके बाद बाकायदा, क्योंकि जम्मू कश्मीर की बात करते हैं तो जम्मू कश्मीर में डेटा के अनुसार जो भी सर्वे होते हैं उसके अनुसार 27,500 विद्यार्थी जो है वो स्कूल नहीं जा रहे हैं। रीजन कुछ भी हो सकता है, कुछ भी वजहें हो सकती है, लेकिन अब उन वजहों को पता लगाने के लिए, उन वजहों के पीछे की जितनी भी वजह है, जितना भी कारण रहे हैं, उनको पता लगाने के लिए इस ऐप का लॉन्च होना बहुत बड़ी बात है। और अब जो लोग हैं उनके लिए भी यहाँ पर दिक्कतें हो सकती हैं, यानी कि जो बच्चे हैं जो बंक मारते थे या फिर स्कूल नहीं जाते थे, मौज मस्ती करते थे, तो उनके लिए यहाँ पर परेशानी हो सकती है। तो बहुत जरूरी है कि अब बच्चे भी सतर्क हो जाए, क्योंकि तलाश ऐप का आज इनॉग्रेशन हो गया है और तलाश ऐप शुरू हो गई है। तो अब बहुत ज़रूरी है कि आप अगर घर से निकल रहे हैं स्कूल जाने के लिए तो स्कूल ही जाइए, वरना आपका जो डेटा है उस पर पूरी नज़र रखी जाएगी और पूरी कोशिश की जाएगी कि किस तरीके से, क्या कारण रहे, क्या सर्वे होगा और क्या वजह थी कि आप स्कूल नहीं पहुंच पाए, उस भी चीज़ों पर भी ध्यान रखा जाएगा। और हर एक टीचर जो होगी उसके स्मार्टफोन में ये ऐप होगी, यानी कि मैपिंग आप कर सकते हैं, आप उनको आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि जो आपके स्टूडेंट्स हैं वो आखिरकार है कहाँ पर है। तो शिक्षा अधिकार कानून के तहत अब इस ऐप को क्यों लॉन्च किया गया है, तो 2009 के तहत सभी विद्यार्थियों को स्कूलों में पढ़ाई करनी पड़ती है, यानी कि कंपल्शन कर दिया था पढ़ाई को, जब कंपल्शन किया गया था शिक्षा ऐप के द्वारा, तो उसके बाद विशेष परीक्षण को प्रावधान देकर हुए और ज्यादा सावधानी बरतने के लिए, यानी कि एक पूरा सर्वे रखा जाए, एक पूरी जिसको कहते हैं कि एक इन्वेस्टिगेटिव आई रखी जाए बच्चों पर, तो उसके लिए इस ऐप को लॉन्च करना बहुत जरूरी था। तो अब विद्यार्थियों को भी पकड़ा जाएगा और विद्यार्थियों पर भी नजर रखी जाएगी। तो बहुत जरूरी है कि अगर
उन बच्चों के लिए मेरा मैसेज रहेगा जो कि घर से निकलते थे स्कूल जाने के लिए लेकिन स्कूल नहीं पहुंच पाते थे। तो ये एक बहुत सही वक्त है कि आप अभी से सोच लीजिए, अभी से अगर आप स्कूल जाने के लिए निकले हैं तो आप स्कूल ही जाइए, यहाँ वहाँ घूमिए मत। और अगर आपको बंक भी मारना है तो आप अपने पेरेंट्स को बताकर जाए और एक वैलिड रीजन के साथ जाएं, ताकि आपके खिलाफ कल को कोई ऐसा एक्शन ना ले स्कूल अथॉरिटी। बहुत जरूरी है क्योंकि पढ़ाई भी प्रभावित होती है और ये जो एक्शन है बहुत काबिल तारीफ भी है, जहां पर जो टीचर्स हैं उनको भी काफी दिक्कतें आती है, क्योंकि गवर्नमेंट स्कूल्स के भी बच्चे बहुत बार ऐसे देखने को मिलते हैं जो कि घर से निकलते तो हैं लेकिन वो स्कूल नहीं पहुंच पाते। और आंकड़ा जो बता रहा है 27,000 के करीब बच्चे जो है वो पढ़ाई के लिए स्कूल नहीं पहुंच पाते। तो यहाँ पर बहुत जरूरी है कि इस तरीके का कोई स्टेप लिया जाता और ये स्टेप आखिरकार जम्मू कश्मीर में ले लिया गया है। तो इसी तरीके से ये जो मैं अपडेट लेकर आई थी बहुत जरूरी था आप लोगों के लिए। तो आप भी मेरे साथ इसी तरीके से बने रहे और मैं और नई खबरें लेकर आऊंगी और अलग अलग तरीके के अपडेट्स लेकर आऊंगी, क्योंकि हर एक खबर से रूबरू करवाना बहुत ज़रूरी है। और आप लोग भी मेरे साथ इसी तरीके से बने रहें और कमेंट्स आप हर बार करते हैं तो इसी तरीके से आप अपना कमेंट्स भी करते रहे, अपने विचार भी हर एक लाइव सेशन में ज़रूर रखें, कमेंट बॉक्स में बाकायदा कमेंट करके अपने विचार रखें। तो आप तब तक के लिए मेरे साथ बने रहिए। नमस्कार।